तो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हम अपने अध्याय 3 के पहले एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। देखो, इस एग्जाम्पल में कहा है कि अपने को क्या दिया है, पेयर ऑफ लाइन दिया है। एक लाइन ये दिया और एक लाइन ये दिया, और दोनों में दो दो वेरिएबल है। ठीक है, ये बात दे दी इसने। ये बोल रहा है जब दो लाइन ये दी गई है ना, ये इनका ग्राफ बनाओ और बताओ ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो समझना, दो वर्ड तुम्हारे सामने आएंगे, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी कह देते हैं इसे। इनकंसिस्टेंट तुम्हारी बुक में लिखा है। ठीक है, असंगत और इसे कहते हैं संगत। संगत और असंगत, इसका मतलब क्या है समझना। जब मैंने बोला कि कोई भी लाइनें होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो एक पॉइंट पर काटती है, तो इसका कितने सोल्यूशन होते हैं, एक सोल्यूशन होता है जब वो इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन, एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके ऊपर ही चढ़ जाए, तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी कहेंगे, बहुत ज़्यादा ही है मैनी सोल्यूशन। और अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल जाती है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। तो देखो, इन दो किस्सों में एक आंसर कम से कम आ रहा है ना, एक बार लाइन एक दूसरे को काट रही है ना, इन दो में, पहले दो में। इसलिए मैं बोलूँगा अगर किसी लाइन का कम से कम एक सोल्यूशन आ रहा है, अगर दो लाइनें कम से कम एक बार एक दूसरे को काट दे कम से कम, तो वो लाइनें क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम वन सोल्यूशन। ठीक है, मिनिमम वन सोल्यूशन हो, वन सोल्यूशन, तो मैं ऐसे कहूँगा वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब दो लाइनें और वो पैरेलल हो। पैरेलल होगी तो कभी काट पाएगी क्या, नहीं। तो जब दो लाइनों का सोल्यूशन नहीं आए, क्या आए, नहीं आए, नो सोल्यूशन हो, सोल्यूशन नहीं हो, तो अपने क्या कहेंगे कि वो दोनों क्या है, वो दोनों लाइनें इनकंसिस्टेंट है। क्या वो दोनों लाइनें, तो ये क्या बोल रहा है, इनका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के बताना है कि ये दो लाइनें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो समझते हैं इसे कैसे है। ठीक है, तो समझते हैं इसे क्या है। तो सभी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए होते हैं। कितने बिंदु चाहिए होते हैं, दो। अगर दो बिंदु है तो तुम बता सकते हो। अब समझते हैं इसका ग्राफ। तो पहले के लिए अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। इसके इसे पहला नंबर दे दो, देखो इक्वेशन, इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 नाम दे दो। तो आप बोलोगे समीकरण या इक्वेशन 1 के लिए फॉर इक्वेशन 1, है ना। इसके लिए बनाते हैं, मैं क्या रखूंगा, देखो x की वैल्यू रखूंगा और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो एक बार x को 0 रखो। अगर मैं पहली वाली में x को 0 रखता हूं, ठीक है, पहली वाली में क्या रखता हूं, x को 0 रखता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन ये है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहली वाली में मैं x को 0 रखूंगा तो क्या होने वाला है, समझते हैं। अगर यहाँ पे ये 0 हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 0 के कोई मतलब ही नहीं होता। ये 3 यहाँ पे गुना में, वहां जाके डिवाइड में, 6 में 3 का भाग दिया 2। तो जब मैं x को 0 रखता हूं तो y कितना आता है, 2 आता है। ये बात समझ आ गई। ये तुमने पहला पॉइंट निकाल लिया। दूसरा ये पॉइंट है, फिर तुम निकालोगे दूसरा पॉइंट। क्या निकालोगे, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकाल देता हूँ इसके सामने। अब क्या रखोगे, y को 0 रख दो। क्या रख दो, y को, देखो यहाँ पे देखो, पहले x को 0 रख दिया, y के निकल गया, y को 0 रख दो, x की निकल जाएगी। तो अगर मैं y को 0 रख दूं तो 3 गुना 0 बराबर 6 हो जाएगा ये, और 3 गुना 0 0 ही होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। इसका ग्राफ बनाते हैं। दोनों का इकट्ठा भी बना सकते हो, एक एक करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एक का बना लेते हैं ना। जब ये देखो, थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। ये 0 होता है बीच वाले पॉइंटों पे, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों काटते हैं, ये 0 0 कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे ओरिजिन भी कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर 6। ठीक है, फिर है 1 2 3 4 5
6, एक बार इतना बना लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी और बना लेंगे। जब x 0 था y कितना आया, 2 आया। तो जब x 0 है तो y कितना आ रहा है, 2। तो मेरा पहला बिंदु यहाँ पे आ रहा है, इस साइड आ रहा है। दूसरा, जब मेरा y 0 था तो x कितना आया, 6 आया। तो मेरा जब y 0 है, y 0 इस लाइन पर है, तो मेरा x कितना आया, 6। यानी एक लाइन है जो कैसे जा रही होगी, इन दोनों पॉइंटों से होकर जा रही होगी। ये बात समझ आ गई। देखो 2 से ज़्यादा पॉइंट भी निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 तुम्हें निकालने पड़ेंगे अगर ग्राफ बनाना है। ये आ गया। अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। इक्वेशन 2 के लिए यही टेबल बना लोगे तुम, यहाँ पे लिख दोगे x, यहाँ पे लिख दोगे y, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे तुम लिख दोगे a नंबर, क्योंकि 2 मान निकालने तो a नंबर निकालते हैं। एक बार तुम रखोगे x को 0, क्या रखोगे, x को 0, तो इसमें 0 रखोगे, 2 को 0 से गुना करोगे 0 आएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3y बराबर 12, यहाँ पे 0 रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है, वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, ये माइनस का 3 क्या आ जाएगा, y बराबर माइनस का 4। यानी जब मैं x 0 रखता हूँ तो y कितना आता है, -4। अब दूसरा निकालते हैं, ठीक है, दूसरा निकालते हैं। अब y को 0 रख लेते हैं। अगर मैं y को 0 रखता हूँ इसी के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, तो 2x बचेगा, माइनस का 0 बराबर में 12, ये आएगा, ठीक है। 2x बराबर 12 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 गुने में वहाँ जाके 12 में 2 का डिवाइड किया कितना आ गया, x बराबर 6 आ जाएगा। ये भी क्लियर है, तो ये बात होगी। अब देखो ये y -4 तक जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ कि -4 तक क्या है, बना लेता हूँ। 1 2 3 4, अब जरूरी है 1 2 3 4 इस साइड लिखने, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और माइनस के तो माइनस लगा दो। एक पॉइंट बोल रहा है ये जब x 0 था तो y कितना था, -4। यहाँ पे x 0 है, देखो दोनों 0 है, और y कितना होना चाहिए, -4, यानी एक पॉइंट यहाँ पे है। फिर ये बोल रहे हैं y 0 होना चाहिए, y 0 यहाँ पे है, इस लाइन पर देखो, ठीक है, और x कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 6 यहाँ पे है। अब यहाँ से एक लाइन बनाओ, तो क्या ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर काट रही है, तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर काट रही है इसलिए कंसिस्टेंट है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका जो ग्राफ से है। अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, इसे मिटा दूँ, ये तुम बना ही लोगे वापस से, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझते हैं अपने, यानी ये ग्राफ से इसने बोला था करने के लिए, इसलिए मैंने किया। जब मैंने बोला था कोई भी अगर इक्वेशन ऐसी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन मुझे ऐसे दे रखी हो, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 और a2 का रेशियो निकाल सकता हूँ, b1 और b2 का रेशियो निकाल सकता हूँ, और c1 और c2 का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो निकालते हैं और फिर बाद में पता लगाते हैं। इसे लिखते हैं पहले, इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो बराबर में 0 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 को तुम वहाँ पे लेके जाओगे उस साइड, ठीक है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ पे देखो ये 2x माइनस 3y, यहाँ पे 12 इस साइड है, वहाँ पे लेके चल जाओ, माइनस का 12 ये आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे a1 a2 निकाल लो। a1 बताओ x के साथ क्या गुना में, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे x के साथ क्या गुना में है 2, यहाँ पे y के साथ क्या गुना में है 3, यहाँ पे y के साथ क्या गुना में है -3, यहाँ पे क्या गुना में है, यहाँ पे -6, और यहाँ पे माइनस का 12। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, 1/2 आ गया, ठीक है। इसे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/1 कह सकता हूँ माइनस का, और इसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, 6 से 12 गया, 1/2 आ जाएगा। ये मैंने बोला था अगर पहले वाले दोनों बराबर ना हुए, अगर ये दोनों पहले वाले अगर बराबर ना हो, ठीक है, दूसरे वाले बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पहले वाले बराबर ना हो, पहले वाले 2 रेशो, तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इसका एक सोल्यूशन होता है। ये एक जगह क्या होते हैं, कट करते हो। तुम्हें ग्राफ से तुम्हें पता लग रहा था ना कि एक जगह कट कर रहे थे ये, तो इसके कितना सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, और ये तुमने ग्राफ से भी देख लिया कि एक जगह काट रही है ये।
तो ये याद रखना जरूरी नहीं है। देखो अब तुम बोलोगे ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, मेन इन दोनों का है कि A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। ये भले आए या ना आए कोई फर्क ज़्यादा पड़ने नहीं वाला। तो ये बात समझ आ गई। तो यहाँ से तुम्हें ये समझ आ गया। तो ये दो तरीके हैं, पेपर में जो कहा जाएगा वो तुम करोगे। जय हिंद।